बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 12 अगस्त 2026। आज के टेस्ट में आने वाले डिफरेंट टेस्ट सेंटर के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। और इसमें जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ हैं, बल्कि सारे एमसीक्यूज़ ही फ़िज़िक्स के ऐड हैं, क्योंकि जो टफ़ आ रही है वो आपकी फ़िज़िक्स और मैथ आ रही है। कल हमने आपको तकरीबन मैथ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गाइड कर दी थी, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के बारे में फ़िज़िक्स कवर करेंगे। उससे पहले जो 10 अगस्त का एक्सपीरियंस हमने शेयर किया था उसमें आपको इंग्लिश के बारे में बताया था कि इंग्लिश का जो आपका टेस्ट है वो कैसा आ रहा है। और आज इसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो फ़िज़िक्स को कवर करेंगे। फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो आज और कल के डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ आए थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर 3 होने वाला है। ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हमने शेयर कर दिए हैं। अगर आपने हमारे पिछले वाले एक्सपीरियंसेस नहीं देखे 10 और 11 अगस्त के, तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपने उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कर लेना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ स्मार्ट एकेडमी को, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की जो डेली बेस पे वीडियो होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आप तक पहुँचते रहें, आपके साथ शेयर करते रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, इस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838306112। इंशाल्लाह 100% अथेंटिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो नोट्स आपको दिए जाएंगे इंशाल्लाह आपका कंप्लीट टेस्ट उसी में से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 55। ऑलरेडी 54 एमसीक्यूज़ हम शेयर कर चुके हैं, जो कि हमने 2 अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 55 से, और इस वीडियो में टोटल 30 एमसीक्यूज़ होंगे। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़, पावर का एसआई यूनिट बताना है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है जी? वाट होता है। और जूल किसका होता है जी? जूल हमारे पास वर्क और एनर्जी, ये दोनों का यूनिट है। ठीक है, जूल वर्क का भी यूनिट जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है। और पावर का यूनिट क्या है जी? वाट है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और पास्कल किसका है जी? प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, फिज़िक्स में आपके टेस्टों में इसके यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। 1-2 एमसीक्यूज़, 2 एमसीक्यूज़ लाजमी आपके टेस्टों में यूनिट से रिलेटेड आ रहे हैं, और डायमेंशंस भी आ रही हैं आपके टेस्टों में। तो आपने एक चीज़ ये हो गई कि आपने यूनिट्स और डायमेंशंस अच्छे से कवर करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर एम्पेयर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है जी? वेबर। ठीक है, वेबर इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी ये जो हम कर रहे हैं ये ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें क्या पूछा जा रहा है? यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, इस तरह से, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मेजर्ड, इनके मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मेजर किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे भी यूनिट ही उसका पूछा जा रहा है, तो इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? वेबर ही बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। एक और एमसीक्यूज़ आता होता है इनसे मिलता जुलता, मैग्नेटिक फ्लक्स से मिलता जुलता, तो इसमें भी जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या फिर जूल। तो क्या यूनिट होता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स का? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है ये होता है जी टेस्ला। अगर सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसका यूनिट क्या बनता है? वेबर बनता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा तो उसका यूनिट हमारे पास क्या बनता है जी? टेस्ला बनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। फैराडेज लॉ इज़ रिलेटेड टू, फैराडेज लॉ। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, जो तीसरा टॉपिक है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट्स कवर करने हैं, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको बताया कि आपने डायमेंशंस कवर करने हैं, और थर्ड जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है फिजिक्स का वो क्या है जी? फैराडेज लॉ।
इसी तरह से हम टॉपिक्स आपको बताते जाएंगे और एंड पे जो टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं होंगे वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने मज़ीद कवर करके जाने हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ इज़ रिलेटेड टू, फैराडेज लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, फैराडेज लॉ में क्या चीज़ बोली जाती है, किस बारे में फैराडेज लॉ है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हीट कंडक्शन। तो ये क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। तो ये जो इस तरह का तकरीबन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह से रिलेटेड ये वाला जो चैप्टर है ये आपने अच्छे से पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और वेव्स जो चौथा जो टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा कि वेव्स वाला जो टॉपिक है वो भी आपने अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस्ड EMF जो है ये किसके प्रोपोर्शनल में होती है? मैग्नेटिक फील्ड ओनली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर रेजिस्टेंस ओनली, या फिर करंट ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल में होती है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये आपने देखना है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रही है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है। ठीक है, और फैराडेज लॉ को आपने पूरा कवर करना है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बनता है कि EMF की अक्सर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि EMF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास EMF होती है। तो ये वाले टॉपिक, जिस टॉपिक से भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपने सारे के सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। लेंजेज लॉ डिटरमाइंस द, अच्छा लेंजेज लॉ इसमें क्या चीज़ डिटरमाइन होती है? तो ये एक और टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ गया लेंजेज लॉ वाला। ठीक है, ये लेंजेज लॉ वाला जो टॉपिक है ये पूरा चैप्टर है, ये आपने इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आपने वो सारे के सारे अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। ये ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है हमारे पास ये उसमें से लिया गया है। ठीक है, लेंजेज लॉ डिटरमाइंस, लेंजेज लॉ में क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, ये लेंजेज लॉ है, वो लेंजेज और होते हैं ऑप्टिक्स वाले, वो और होते हैं, ये लेंजेज और वाला है। ठीक है, ये लेंजेज एक साइंसदान का नाम था, फिजिस्ट या केमिस्ट वगैरह जो भी है उसका ये नाम था। इसमें क्या होता है जी हमारे पास ये जो लॉ है ये क्या डिटरमाइन करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये क्या करता है जी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन मेजर करता है। इसमें एक चीज़ होती है राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल भी आपने कवर करके जाना है, उसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ इंड्यूस्ड करंट अपोजेज। अच्छा, लेंजेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट जो है ये अपोज करता है, मुखालिफ जाता है, किसके मुखालिफ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजिस्टेंस, या फिर वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किस चीज़ के अपोज करता है जी? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके ये अपोजिट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ फॉर्म्ड बाय डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर विद। ये वाला मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर आपने ये कवर करके जाना है, जिसमें पी टाइप और एन टाइप रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने कंप्लीट टॉपिक जो चैप्टर है करके जाना है। ठीक है, अच्छा इसमें पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी डोपिंग जो है ना किस प्योर सेमीकंडक्टर से की जाती है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़, डाईवैलेंट इम्प्योरिटीज़, या फिर मोनोवैलेंट इम्प्योरिटीज़। तो इसकी जो डोपिंग की जाती है, डोपिंग कहते हैं इम्प्योर करने के प्रोसेस को। ठीक है, पी टाइप मटेरियल को कैसे इम्प्योर किया जाता है, कैसे उसकी डोपिंग की जाती है? उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। और एक होता है जी एन टाइप। ऑलरेडी एन टाइप वाला एमसीक्यूज़ आप लोगों के टेस्टों में आ चुका है। तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो डोपिंग है वो पी टाइप सेमी इम्प्योरिटीज़ से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन आ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, प्रोटॉन्स, या फिर
न्यूट्रॉन्स। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, होल्स होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है जी, होल्स होते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह से एन टाइप के ऊपर कौन सा होता है, एन टाइप के ऊपर एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनमें जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द मिनोरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमी कंडक्टर आर। अच्छा, पी टाइप सेमी कंडक्टर में मिनोरिटी कैरियर मतलब उसमें कम जो कैरियर्स होते हैं, जो कम तादाद वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर आयंस। तो कम तादाद में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो मिनोरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एन टाइप में इसका उलट हो जाएगा, एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो मिनोरिटी कैरियर्स होंगे वो हमारे पास होल्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। जो स्टूडेंट्स टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर नोट्स बाई करना चाहें इस टेस्ट के लिए या किसी और टेस्ट के लिए, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी 100%, और जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम जो आपका टेस्ट होगा वो उसी में से ही कवर हो जाएगा। चाहे आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस होंगी इन्फॉर्मेटिव, एक्सपीरियंसेस वाली, तैयारी से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी अपडेट वगैरह होती है तो वो यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, अ कन्वेक्स लेंस इज़ आल्सो नोन एज। अच्छा, ये देखें, ये जो ऑप्टिक्स वाला मैं आपको चैप्टर कह रहा था ये वहाँ से है। तो ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर भी आपने, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज लिए जाते हैं। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, अ कन्वेक्स लेंस इज़ आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन लेंस या फिर रिफ्लेक्टिंग लेंस। तो इनका दूसरा नाम क्या होता है जी, इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है जी, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, अ कनकेव लेंस इज़ आल्सो नोन एज। एक कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है जी, जैसा कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसी तरह से कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है जी, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर प्लेन लेंस। तो देखें, कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है जी, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो दोनों को आपने अच्छे से समझ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज। एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, विर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर विर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास विर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा कौन सी इमेज बनती है जी, विर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म। अच्छा, अब कनकेव मिरर के अंदर कौन सी इमेज बनती है, कन्वेक्स के अंदर रियल, विर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और कनकेव के अंदर कौन सी बनती है, तो कनकेव के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, ओनली विर्चुअल इमेजेस, ओनली रियल इमेजेस, बोथ रियल एंड विर्चुअल इमेज या फिर नो इमेज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास बोथ रियल एंड विर्चुअल इमेजेस। तो मतलब कनकेव लेंस के अंदर दोनों तरह की इमेजेस बन सकते हैं, लेकिन कन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा विर्चुअल इमेज ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज़। अच्छा, एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, 0, 1, इन्फिनाइट या फिर नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास इन्फिनाइट। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी जी, इन्फिनाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, द पावर ऑफ लेंस इज़ मेजर्ड इन। पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ पावर पढ़ा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जल्दी में इसका आंसर वाट कर देते हैं, यहाँ पे देखें पावर नहीं है, पावर ऑफ लेंस है, ठीक है।
पावर ऑफ लेंस का यूनिट पूछा गया है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, वाट, डायोप्टर, टेस्ला या फिर वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास डायोप्टर। क्या यूनिट है जी पावर ऑफ लेंसेज का, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द पावर ऑफ अ लेंस इज गिवन बाय। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, इसका फार्मूला क्या है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके पास, तो ये फार्मूलाज भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू एफ, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू एफ स्क्वायर या फिर P इज इक्वल टू 2f। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 0.5 मीटर इट्स पावर इज। तो यहाँ पे देखें जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू 1/f, उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पावर हमने फाइंड करनी है, हमें फोकल लेंथ यहाँ पे दी गई है जो कि 0.5 मीटर है। इसको अब हम जो है ना क्या करेंगे जी, इसका आंसर अपनी जो है ना फाइंड करेंगे। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला यूनिट क्या था जी, डायोप्टर था। यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। देखें P इज इक्वल टू 1/, हमारे पास क्या है जी 0.5 है। इसका इशारिया ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे 10 लगा देंगे, इसका इशारिया ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्योंकि 10 जो तीसरी वैल्यू है तो ये क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास बच जाएगा 10/5, ठीक है। अब 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो इसका आंसर क्या बन रहा जी, 2 डायोप्टर बनेगा, ठीक है। तो 2 डायोप्टर ऑप्शंस में हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 0.5D, 1D, 2D या फिर 5D। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा जी, 2D बनेगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज। अच्छा, कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पास नोट्स बनाने हैं कनकेव लेंस और दूसरी साइड पे आपने बनाना है कन्वेक्स लेंस, और इनके जो सेम पॉइंट्स हैं ना, जैसे इनके अंदर इमेज किस तरह की बनती है, इसके अंदर जो है ना वो क्या इनका नाम क्या है, जो अदर नेम्स हैं इनके वो आपने लिखने हैं। इसी तरह से पावर इनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, जितने भी इनके दरमियान डिफरेंस है ना वो आप एक टेबल बना के लिख देंगे, तो आपको वो इजीली सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको भूलेंगे नहीं। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको वो भूलेंगे नहीं, आप अच्छे से उनको याद कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे पावर ऑफ कनकेव लेंस के ऊपर कौन सी पावर होती है कनकेव लेंस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर इन्फिनाइट। तो कनकेव लेंस में जो पावर होती है ये नेगेटिव पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज। कन्वेक्स लेंस के अंदर कौन सी पावर होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर इन्फिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास पॉजिटिव। कौन सी पावर होती है जी कन्वेक्स लेंसेज के अंदर, पॉजिटिव पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट अगेन जो है ना ये हमको यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 77, 1 वाट इज़ इक्वल टू। 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर सेकेंड, 1 जूल पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये देखें 1 वाट हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल। कल भी इस तरह का एक एमसीक्यू पूछा गया था कि 1 वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, जो कि मैंने कल 11 अगस्त का जो एक्सपीरियंस शेयर किया था वहाँ पे मैंने आपको जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी अभी अगर अभी आपको याद है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है तो आपने नीचे कमेंट में बता देना है। ओके, और ये आपका आज का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेज। अगर देखें एक वेव की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इट्स वेव लेंथ जनरली। तो इसकी जो वेव लेंथ है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर बिकम्स ज़ीरो। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो वेव लेंथ है वो क्या होगी जी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो वेव लेंथ है इसकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 79, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये फिनोमिना जो है, ये जो प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन, फैराडे, आइंस्टाइन या फिर ओहम। तो ये डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, फैराडे ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ठीक है। अक्सर आइंस्टाइन की क्वेश्चन भी पूछी जाती है, इसको आइंस्टाइन की क्वेश्चन क्या होती है जी, mc², E=mc²। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की क्वेश्चन भी पूछी जाती है आप लोगों के टेस्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है इसको किस तरह से जो है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ओहम्स लॉ के ज़रिए, लेंजेस लॉ, कॉलम्स लॉ या फिर हुक्स लॉ के थ्रू। तो इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं जी, बाय लेंजेस लॉ। ठीक है, लेंजेस लॉ के रूल के मुताबिक हम इसको जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एटम हैज़। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के मुताबिक इम्प्योरिटी एटम में क्या होता है जी, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है जी, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर। तो ये एमसीक्यूज घुमा फिरा के मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था कि पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं और मिनोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। तो यही एमसीक्यूज होते हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और घुमा फिरा के आपके टेस्ट में वही पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, होल्स क्या होते हैं जी, मिनोरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं या फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो होल्स क्या हैं जी, मेजॉरिटी पार्टिकल्स हैं पी टाइप के अंदर, और इसमें मिनोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इन अ सेमीकंडक्टर अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस। अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, होल्स प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करती है या फिर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है जी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है जी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच वन इज़ अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इनमें से कौन सी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, फास्फोरस, आर्सेनिक, बोरान या फिर एंटीमनी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास बोरान। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है, बोरान है। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को किस जो पी टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी डॉपिंग के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को यूज़ किया जाता है, और बोरान उनमें से एक है। बोरान क्या है जी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ है। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है जी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। 30 एमसीक्यूज़ थे जिनमें तकरीबन 2 एमसीक्यूज़ थे जो कि रिपीट हो गए, जिनको आप काउंट नहीं करें तो हमारे यहाँ पे 28 एमसीक्यूज़ होंगे, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी काफ़ी सारे हमने यहाँ पे आपको समझाए हैं, शेयर किए हैं। तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हमारे हो गए होंगे, 28, 30 से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, ताकि जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपको वहाँ पर मिलती रहें। और जिन बच्चों का टेस्ट है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो कि आगे दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर किया जाएगा और उनको हमारी वीडियो में भी इंक्लूड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।